नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश मलासी और मैं आपका स्वागत करता हूं अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेसिमल क्या है और फ्रैक्शंस क्या हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब हम किसी फ्रैक्शन में जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो कब डेसिमल आएगा, कब जीरो आएगा और कब नहीं आएगा। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है और डेसिमल का क्या मीनिंग है, फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो पिछला वीडियो है उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उस वीडियो से आगे बढ़ते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि जो डेसिमल्स हैं और जो फ्रैक्शंस हैं, जो डेसिमल्स हैं जो फ्रैक्शंस हैं, इनमें जो चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिनकी मैं बार बार आपके साथ बात करता हूँ कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, ये चार जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो डेसिमल्स के साथ कैसे ऑपरेट करने हैं और फ्रैक्शंस के साथ कैसे ऑपरेट करने हैं। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं फ्रैक्शंस से कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बोलूँ, अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन हैं, पहला फ्रैक्शन अगर x अपॉन वाई और दूसरा फ्रैक्शन जो है मेरे पास अगर a अपॉन बी है और मुझे x अपॉन वाई को a अपॉन बी से मल्टीप्लाई करना है, किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को यदि मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इन दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये बहुत आसान सा है कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो हमारा नया फ्रैक्शन बनेगा। इट मीन्स हमारा नया फ्रैक्शन बनेगा x मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई b। इट मीन्स जो हमारा होगा XA अपॉन वाई बी, ये हमारा नया फ्रैक्शन बन जाएगा। इसको एक रियल फ्रैक्शन के साथ यदि मैं नंबर्स के साथ इसको बताऊं तो यदि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/5 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 3/7 से, मेरे पास दो फ्रैक्शन है, पहला फ्रैक्शन है 2/5, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 3/7 से। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, अंश को अंश से, अंश में यहाँ पे इस वाले के अंश में मेरे पास 2 है और इसके अंश में मेरे पास 3 है, डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 और 7 है। तो मैं न्यूमरेटर इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँगा और साथ में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख लूँगा। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 करूँगा और यहाँ पे जो मेरा नया इन दोनों का प्रोडक्ट जो मेरे पास आएगा वो आएगा 6/35। ये मेरा नया प्रोडक्ट इन दोनों का जो है वो ये आ गया। ऐसा ही यदि मैं आपके साथ और थोड़ा सा बताऊं कि मेरे पास एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन हो, यहाँ पे तो दोनों ही नंबर मेरे हैं वो फ्रैक्शन हैं लेकिन एक इंटीजर हो, इट मीन्स मुझे करना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/7, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। अब मैंने आपको, जब मैंने जो अपना पहला वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें बताया था कि इंटीजर्स कौन से नंबर हैं, फ्रैक्शन क्या है, तो मैंने बताया था कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। इट मीन्स इन सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो इस 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, जिसके अपॉन में कुछ ना हो उसके अपॉन में हम 1 सपोज कर सकते हैं। तो ये 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। इट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 4 × 3/1 × 7। इट मीन्स 4 3 जा 12 और 7 1 जा 7। या अगर हमको इतना इसको लेंदी नहीं भी करना है, ये तो मैंने आपके समझाने के लिए ऐसा बोल दिया, तो हम सीधा कर सकते हैं 4 × 3, 4 3 जा 12/7, 4 3 जा 12/7, 12/7 मेरे इन दो जो मेरे फ्रैक्शन हैं इनका जो है मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे यदि ये नंबर मेरा जो है लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड साइड में हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर यही हमारे पास कुछ ऐसा हो कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 6 है ना, तो यहाँ पे अब भी कुछ नहीं चेंज हुआ। इस 6 को 6/1 में सपोज कर सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ 2 × 6/5। इट मीन्स 12/5। इन दो का प्रोडक्ट जो है मेरा जो होगा वो होगा 12/5।
12/5। तो ऐसे हमने देखा कि हम जो है किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को या एक फ्रैक्शन एक इंटीजर को कैसे आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि जो है इनको जो हमको अगर दोनों ही फ्रैक्शन हैं या एक इंटीजर एक फ्रैक्शन है तो इनका प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बड़ा आसान है। यदि आपको तब फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। अगर मुझे लगा तो मैं उस पर एक नया वीडियो बना के आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अब ऐसा ही अगर हमको दो फ्रैक्शंस, यही x/y और a/b, दो हमारे जो फ्रैक्शन हैं, इन दो फ्रैक्शन को यदि मुझे आपस में डिवाइड करना है, फ्रैक्शंस का डिवीज़न, फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करना है, तो सपोज मुझे करना है x/y डिवाइडेड बाई a/b, x/y डिवाइडेड बाई a/b। मुझे दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, डिवीज़न। अभी तक हमने जो पिछले बार मैंने आपको समझाया था वो मैंने आपको इंटीजर का डिवीज़न समझाया था। भले ही मैंने उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बताया, लेकिन वहाँ पे हम दो फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करते थे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी मेरे पास ऐसे दो फ्रैक्शन डिवीज़न के लिए आ जाएं तो ये बड़ा आसान सा है। जैसे हमने फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई देखा, यहाँ पे भी वो मल्टीप्लाई का ही ऑपरेशन हमको ऑपरेट करना है, लेकिन हो क्या जाएगा, x/y ऐसे ही लिखेंगे और डिवीज़न के सिंबल के ठीक बाद वाला सिंबल, वो फ्रैक्शन डिवीज़न के सिंबल के बाद वाला फ्रैक्शन, डिवीज़न के सिंबल के बाद, इट मीन्स जो दूसरा हमारा फ्रैक्शन है यहाँ पे ये डिवीज़न के सिंबल को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो ये वाला हमारा फ्रैक्शन है जो a/b है इसको हम पलट के लिख देंगे। इट मीन्स इसको लिख देंगे हम b/a। इट मीन्स ये जो x/y डिवाइडेड बाई a/b है, ये हमारा ये डिवीज़न इक्विवेलेंट होगा x/y मल्टीप्लाइड बाई b/a। a/b को हम पलट के b/a लिख देंगे। अब ये जैसे मैंने आपके साथ अभी अभी शेयर किया था कि हम x/y और a/b को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, x इंटू b अपॉन y इंटू a, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा xb/y a, ठीक है ना। ये हमारा नया फ्रैक्शन हमारे पास, इन दोनों के डिवीज़न का रिजल्ट ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए कुछ सॉल्व करके देखते हैं कि हम कैसे किसी फ्रैक्शन को डिवीज़न कैसे फ्रैक्शंस के हम आपस में करेंगे। सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मैंने 2/3 लिया, इसको मुझे डिवाइड करना है 5/7 से। मुझे ये 2/3 को डिवाइड करना है 5/7 से, तो मैं क्या करूँगा, ये 2/3 को एज इट इज़ लिख लूँगा, 2/3 जैसा है वैसा लिख लूँगा। जो डिवीज़न का सिंबल है इसको कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लाई में, डिवीज़न के सिंबल को कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लाई में, और डिवीज़न के सिंबल के ठीक बाद वाले फ्रैक्शन को मैं पलट करके लिख दूँगा। इट मीन्स ये 5/7 को मैं लिख दूँगा 7/5। मैंने ये 5/7 को पलट करके लिख दिया 7। इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 2 × 7/3 × 5, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं लिख लूँगा 7 2 = 14 और 3 5 = 15। इट मीन्स जब मैं 2/3 को डिवाइड करूँगा 5/7 से, तो जो मेरा रिजल्टेंट, जो मेरा फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 14/15। इतना क्लियर। अब अगर यहीं पे मैं सेकंड सिचुएशन लूँ कि मुझे एक इंटीजर, सपोज मैंने 9 ले लिया, इसको डिवाइड करना है मुझे ये अपने फ्रैक्शन 5/7 से। मुझे ये 9 को डिवाइड करना है 5/7 से, तो मैं क्या करूँगा, ये 9 को ऐसे ही ले लूँगा, डिवीज़न के सिंबल को कन्वर्ट कर दूँगा मल्टीप्लाई के सिंबल में, और इस फ्रैक्शन को लिख लूँगा 5/7 के बदले 7/5। क्लियर इतना। अब मैं क्या करूँगा, अब ये मल्टीप्लाई हमने अभी अभी सीखा है, इस मल्टीप्लाई को मैं लिखूँगा 9 × 7/5। क्लियर, 9 × 7/5। तो 9 7 = 63 और अपॉन 5।
ये मेरा रिजल्टेंट जो मेरा आंसर है वो ये है। मैं जब 9 को डिवाइड करूँगा 5/7 से तो मेरा जो आंसर आएगा वो 63/5 आएगा। एक और मैं आपके सामने केस डिस्कस कर लूँ कि यदि मेरे पास यहाँ पे 2/3 को मुझे डिवाइड करना है 7 से, 2/3 को मुझे डिवाइड करना है 7 से, है ना। ये फ्रैक्शन है और ये इंटीजर है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया है कि 7 को हम 7/1, ये 7 को हम 7/1 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3, डिवीज़न का सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 7/1 हो जाएगा 1/7। क्लियर? ये जो है डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद वाले फ्रैक्शन को मैंने 7/1, 7 था, मैंने 7 के अपॉन में 1 सपोज कर लिया, और जो है इसको मैंने लिख लिया 1/7। और अब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 1/3 × 7, 2 × 1/3 × 7। और यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/7 3 21। इसका मतलब है जब मैं 2/3 को 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो आंसर होगा वो 2/21 होगा, 2/21 होगा। इतना क्लियर? मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट में मैं कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसा होता है वैसा हम करते क्यों हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि मुझे लगा तो मैं एक नया वीडियो लेके उस पर आऊँगा, और नहीं तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकता हूँ। आपको जो है वहीं उसका आंसर या आपकी कोई भी डाउट हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, और हाँ, आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब मैं इसी के साथ ये जो मेरा फ्रैक्शन का जो डिवीज़न सिखाया मैंने आपको, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट रूल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे पास फ्रैक्शन आता है a/b डिवाइडेड बाई c/d के फॉर्म में, a/b/c/d के फॉर्म में, a/b/c/d। इस फॉर्म में हमारे पास जब भी फ्रैक्शन आता है तो हम इसे देख के हमेशा चौंक जाते हैं और हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि इतने बड़े फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि इसे अगर मैं आपके सामने सिंप्लीफाई कर दूं तो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का फ्रैक्शन a/b है, और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन c/d है। ये अंश है, ये अंश का जो हमारा जो संख्या है, जो अंश की संख्या है वो a/b है। अंश में जो हमारे पास भिन्न है वो a/b है, और हर में जो हमारे पास भिन्न है वो c/d है। अंश बटे हर, ये अंश हो गया ये। तो इसका मतलब होता है अंश को हर से भाग देना है। तो मैं क्या करूँगा कि a/b डिवाइडेड बाई c/d, ठीक है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। आप इससे मेरे साथ एग्री करेंगे। इसका मतलब है जब भी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो तो हम ये डिवीज़न के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके लिख देंगे a/b मल्टीप्लाइड बाई, और मैंने कहा था डिवीज़न के सिंबल को यदि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद वाले फ्रैक्शन को पलट के लिख देंगे। इट मीन c/d को लिख देंगे d/c। ठीक है ना, इतना क्लियर? अब ये सिंपल सा एक मल्टीप्लाई मेरे सामने आ गया, और मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इट मीन्स a/d/b/c। तो ये मेरा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ad/bc, ad/bc। देखिए यहाँ हम चाहें इतना इसको लेंदी करके सॉल्व कर सकते हैं, और या हम चाहें तो मैं आपको बोलूँ कि a/b/c/d को सॉल्व करने का जो सिंपल सा रूल है वो है न्यूमरेटर में आएगा आउटर वन, सबसे बाहर के दो जो हैं, ये टॉप मोस्ट नंबर और ये जो सबसे बॉटम में जो नंबर लिखा है, बॉटम में जो नंबर लिखा है और टॉप में जो नंबर लिखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट a/d। तो ये हो जाएगा ad/इनर वन, आउटर वन अपॉन इनर वन, तो b/c। तो अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा कोई नंबर आए कि a/b/c/d, तो इसे सॉल्व करने के लिए आउटर वन अपॉन इनर वन,
इतना लंबा, इतना लेंदी प्रोसेस ना अडॉप्ट करके हम सीधे, आपको याद रखना है आउटर वन अपॉन इनर वन। अगर आपने इतना याद रख लिया, अगर आपको इतना याद रहा, तो ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मेरे पास है 2/3/5/7, 2/3/5/7, एक फ्रैक्शन है 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में है मेरे पास 2/3 और डिनोमिनेटर में है 5/7। मैंने आपको बताया कि या तो मैं इतना लेंदी प्रोसेस लूँ और या तो मैं सीधे बोलूँ आउटर वन, इट मीन्स 2 × 7 अपॉन इनर वन 3 × 5। तो 7 2 = 14 और 3 5 = 15। आंसर वही आएगा। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि मैंने आपको फिर से बोला था कि मैथ्स बड़ा आसान सब्जेक्ट है अगर हमने इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हो, लेकिन समस्या क्या है कि हमें हमेशा मैथ्स रटवा के पढ़ाई गई। हमको ये कहा गया कि ऐसा ही होता है इसलिए ऐसा ही करो। मैं आपके साथ चाहता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँ और बताऊँ कि जैसा हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है। अगर मैं एक बार इसको समझ लिया तो चाहे नंबर कुछ भी हो, हमको प्रोसेस एक ही अडॉप्ट करनी है और मैथ्स जो हमारे लिए हमेशा एक डर वाला सब्जेक्ट होता है वो हमारे लिए बड़ा आसान सा सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे, एक और, इतना क्लियर है? मैं एक और सिचुएशन आपके साथ शेयर करता हूँ। यह है A/B/C/D। ऐसा ही यदि इसके बदले ऐसा ना हो, मेरे पास ये इस फॉर्म में आ जाए, ये इस फॉर्म में मेरे पास आ जाए कि मुझे लिखना है A/C/D, A/C/D। इट मीन्स न्यूमरेटर में मेरे पास एक फ्रैक्शन नहीं है, न्यूमरेटर में मेरे पास एक कंप्लीट इंटीजर है और डिनोमिनेटर में मेरे पास एक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर A अकेला है और डिनोमिनेटर में C/D है। यहाँ पे भी देखिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मीनिंग होगा न्यूमरेटर को डिवाइड करना है C/D से। क्लियर? न्यूमरेटर को डिवाइड करना है C/D से। फिर से वो डिवीज़न का हमारे सामने कॉन्सेप्ट आया, तो A डिवीज़न के सिंबल को मल्टीप्लाई और बाद वाले फ्रैक्शन को पलट के लिख देना है। तो ये हो जाएगा AD/C, AD/C। ये हमारा आंसर आएगा। याद रखिए कभी भी A/C/D मेरे सामने आया तो उसका आंसर होगा AD/C। देखिए वो मैंने आपको जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग ये A को मैं लिख सकता हूँ A/1, ये A को मैं लिख सकता हूँ A/1। यहीं पे आप एक छोटा सा 1 माइंड में सपोज कर सकते हैं अपॉन C/D। A/B/C/D के फॉर्म में मेरे सामने मेरा फ्रैक्शन आ गया। अब तो आपको पता है कि रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि AD/BC, तो इट मीन्स AD और B की जगह पे क्योंकि 1 है तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर हमको फिर से मिल जाएगा, तो AD/C। क्लियर? इतना सबको क्लियर? देखिए अब एक और सिचुएशन हमारे सामने, यहाँ पे एक और सिचुएशन हमारे सामने हो सकती है कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आए वो ऐसा आए कि A/B/C, A/B/C। इट मीन्स ये A/B तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। इट मीन्स ये जो मेरा ओवरऑल जो मेरे पास फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर मेरे पास फ्रैक्शन में हो, लेकिन इसका डिनोमिनेटर मेरे पास किस फॉर्म में हो? इंटीजर के फॉर्म में हो, पूर्णांक के फॉर्म में हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका मतलब होता है A/B डिवाइडेड बाई C, A/B डिवाइडेड बाई C, और C बोले तो C/1, C/1। इट मीन्स A/B मल्टीप्लाइड बाई 1/C, A/B मल्टीप्लाइड बाई 1/C। क्लियर इतना? इट मीन्स A/BC, A/BC। एक बार फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 सपोज कर लूँ, अब मैं यहाँ पे 1 सपोज कर दूँ तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा आउटर वन A/1 बोले तो A और अपॉन BC, A/BC, आउटर वन अपॉन इनर वन, आउटर वन अपॉन इनर वन करके मेरे पास फ्रैक्शन कभी भी इस फॉर्म में आए तो मैं इन सारे के सारे फ्रैक्शंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें फिर कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ
अदरवाइज़ हमें होता है ऐसा कि हम फ्रैक्शंस को देखें, उनका इतना बड़ा फॉर्म देख के हम उससे एक बार डर जाते हैं, और मैथ्स का तो वैसे ही हवा इतना होता है, लेकिन मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो ये हम ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। हमने सीखा कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करना है और फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करना है। इसके बाद फ्रैक्शन के दो और ऑपरेशन हमारे पास बच जाते हैं। कौन से? एक है फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं और दूसरा है फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है और फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास फ्रैक्शन है a/b और इसे मुझे ऐड करना है c/b में या c/d में, है ना, तो हम क्या करते हैं b और d का, इट मीन्स जो दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नंबर हैं उनका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास जितने भी फ्रैक्शन हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, तो जितने भी हमारे पास फ्रैक्शन होंगे उन सारे के सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैं आपके सामने फिर से लिखता हूँ 2/3 प्लस 7/4। ठीक है ना, मुझे इन दो फ्रैक्शन को ऐड करना है। मुझे 2/3 में ऐड करना है 7/4 को। मुझे 2/3 में 7/4 को ऐड करना है। तो इन दोनों का, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, इसके हर में क्या है 3, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, इसके हर में है 4। ठीक है ना, तो इसका मतलब मुझे 3 और 4 का एलसीएम लेना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि एलसीएम लेना क्यों है। देखिए एलसीएम लेना क्यों है। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा आपके लिए क्या कर लेता हूँ, इसको 1/4 कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। इन दो को मुझे ऐड करना है। अच्छा, इसको ऐड करते हुए मैंने कहा कि एलसीएम लेना है, लेकिन वो एलसीएम लेना क्यों है ना, ये सबसे बड़ा वो एक क्वेश्चन है। ये हमको कभी बोला नहीं, सिखाया यही गया कि जब भी फ्रैक्शन को ऐड करना है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एलसीएम लेना क्यों है। अच्छा देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ फिर से अपने वो चॉकलेट के एग्जाम्पल से। सपोज ये मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक है राम और एक है सीता। राम और सीता, ठीक है ना। राम को मैंने एक चॉकलेट दी, राम ने अपनी चॉकलेट के 3 टुकड़े किए और उसमें से 2 उसके पास हैं, एक राम ने खा लिया है। अभी राम के पास बचा कितना है? जो पूरी चॉकलेट थी, एक चॉकलेट उसके 3 हिस्से किए और उसमें से 2 उसके पास हैं। सीता ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए थे और उसमें से 3 सीता ने खा लिए हैं, एक पीस सीता के पास अभी बचा हुआ है। अब अगर ये दोनों अपना शेयर कंबाइंड कर लें, ये दोनों अपना शेयर कंबाइंड कर लें, तो इनके पास जो दोनों का कंबाइंड शेयर होगा वो कितना हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दिखाता है कि फ्रैक्शन में जब भी कुछ लिखते हैं तो कंप्लीट को 1 सपोज करते हैं, उस एक के कितने टुकड़े किए उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और उसमें से मेरे पास कितने इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो मेरे पास राम के पास एक चॉकलेट थी, उसके 3 हिस्से किए, उसमें से 2 राम के पास हैं, है ना। और सीता के पास जो एक चॉकलेट थी उसके 4 हिस्से किए और उसमें से एक सीता के पास है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो मैं क्या बताऊं डिनोमिनेटर में क्या लिखूं कि किस से कंपेयर कर रहा हूं मैं, इतने पीसेस में से इतने 3 से लिखूं या 4 से लिखूं। तो इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि हम इन दोनों का एलसीएम लेके पीसेस का साइज इक्वल कर दें कि जितने टुकड़े राम ने किए अगर उतने ही टुकड़े सीता कर ले तो दोनों के पास कुल कितना शेयर है। ठीक है ना। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। क्लियर? 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। अब अगर मुझे इसके 12 टुकड़े करने हैं तो मैं क्या करूँगा कि इस 3 को मुझे अगर 12 बनाना है तो हर एक टुकड़े के 4 टुकड़े कर दूंगा, है ना, हर टुकड़े के 4 टुकड़े कर दूंगा। तो मेरे पास जो टुकड़े हैं इसके भी 4 टाइम्स मेरे पास बच जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझे आप? ये जो मेरे पास 3 टुकड़े हैं इनको अगर मुझे एलसीएम के बराबर, दोनों का हिस्सा इक्वल करना है ना, पीसेस बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये जो 3 है इसके अगर मुझे 12 पीसेस में इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे हर एक पीस के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 3 × 4 टोटल पीसेस 12 हो जाएंगे। तो मेरे पास जो शेयर बचा है वो भी तो 1 के 4 कर दिए तो 2 × 4 हो जाएगा। क्लियर?
और इधर ये हो जाएगा, अगर ये 4 पीसेस को मुझे 12 में कन्वर्ट करना है तो हर एक के मुझे 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, और एक टुकड़े के 3 टुकड़े किए तो ये भी मेरे पास 3 बचेंगे। ठीक है ना, जो मेरी चॉकलेट है उसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए। इट मीन्स राम के पास हो जाएगा 8 आउट ऑफ 12। राम के पास जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 पीसेस बचे हैं राम के पास आउट ऑफ 12। उसने अपनी चॉकलेट के 12 टुकड़े जो किए उसमें से 8 राम के पास बचे हैं। प्लस देखिए सीता के पास हो जाएंगे 3 आउट ऑफ 12। 12 में से 3 टुकड़े सीता के पास बचे। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए बड़ा आसान है, मैं लिखूँगा कि 12 तो टोटल पीसेस हुए हैं और इनमें से 8 राम के पास बचे हैं और 3 सीता के पास बचे हैं। इट मीन्स इन दोनों का शेयर मैं कंबाइन कर दूं तो 11 आउट ऑफ 12 हो जाएगा। इट मीन्स अगर इन दोनों की चॉकलेट के 12 पीसेस किए होते तो राम का शेयर और सीता का शेयर ऐड करके 11 पीसेस हमारे पास होते आउट ऑफ 12। एक चॉकलेट के 12 टुकड़े अगर हुए हैं तो उनमें से 11 के बराबर मेरे पास बच जाता। इसी को अगर मैं थोड़ा सा ऐसा लिख दूं जो मैंने आपके सामने पहला लिखा था, मुझे ऐड करना है ये 2/3 राम का शेयर और सीता के पास हैं 3/4। सीता के पास है 3/4। ये नया क्वेश्चन है जो है, राम के पास जो शेयर है वो है 3/4। राम ने अपनी चॉकलेट के 3 टुकड़े किए और उसमें से राम के पास कितने टुकड़े बचे हैं? राम के पास बचे हैं 2 टुकड़े। और सीता ने अपनी चॉकलेट के 4 टुकड़े किए थे और उसमें से सीता के पास बचे हैं 3 टुकड़े। क्लियर इतना? अब देखिए अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ तो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम होगा 3 and 4 का 12। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा 2/3 और 3 को 12 बनाना है तो हर एक के 4 पीसेस मुझे करने पड़ेंगे। तो ये ऊपर वाले भी 4 टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्लस 3/4 और इस 4 को अगर मुझे करना है तो इंटू 3। मैंने आपको बताया है कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उसकी वैल्यू अनचेंज रहती। तो ऐसे इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो इनकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो ये हो जाएगा 4 2 8 आउट ऑफ 12। 8 आउट ऑफ 12 पीसेस राम के पास हैं और सीता का शेयर कितना है? 9 आउट ऑफ 12। सीता के पास 12 में से 9 पीसेस बचे हैं। इसका मतलब मैंने एलसीएम लिया 12 पीसेस और 8 + 9। 8 + 9 हो जाएगा 17 आउट ऑफ 12। ठीक है ना? इट मीन्स अगर इसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो 1 होल 5/12। ठीक है ना, 1 होल 5/12। इसका मतलब एक चॉकलेट पूरी बची है और इन दोनों का शेयर मिला के एक चॉकलेट तो पूरी बन जाएगी और ये 12 पीसेस में से 5 पीसेस और बच जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? इन दोनों का क्योंकि 17/12 एक चॉकलेट पूरी बच गई, 12 पीसेस को मिला के एक चॉकलेट बन गई और उसके बाद भी 5 टुकड़े और बचे। इसका मतलब अगर इन दोनों का शेयर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास दोनों का शेयर मिला के एक चॉकलेट से ज़्यादा बन जाएगी। कुछ राम ने खा लिया, कुछ सीता ने खा लिया, उसके बाद भी जो चॉकलेट हमारे पास बचेगी वो एक पूरी और 5/12 और हमारे पास आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये करना चाहता हूँ कि जो मिक्स फ्रैक्शन है वो जैसे यही अगर मैं ले लूँ 1 होल 5/12, ये इक्वल होता है 1 + 5/12 के। देखिए दोनों का मतलब एक ही है। ये है एक चॉकलेट पूरी और 5/12 पीसेस और इसका मतलब भी वही है, एक चॉकलेट पूरी और 5/12 पीसेस और। इन दोनों को ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक जैसा ही होता है। 2 1 जा 2 + 5 12 1 जा 12 + 5 17/12। ठीक है ना? और यहाँ पे भी जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये 12 हो जाएगा और 12 + 5 17/12। इट मीन्स ये और ये इक्वल होता है। ठीक है ना? इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इक्वल आएगा। इतना क्लियर फ्रेंड? ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा। ऐसा ही अगर मुझे इनको सब्सट्रैक्ट भी करना है तो जैसे मैंने एडिशन का हमारा ऑपरेशन हुआ बिल्कुल उसी तरीके से हम इनको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ मैंने लिया 5/7 और इसमें से मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, ये 5/7 से मुझे सब्सट्रैक्ट करना है
1/4 को, 5/7 से मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 1/4 को, ठीक है ना। तो देखिए होगा क्या कि मैं पहले दोनों न्यूमरेटर का एलसीएम ले लूँगा और 4 और 7 का जो मेरा एलसीएम आएगा वो आएगा 28, ठीक है ना। 4 और 7 का एलसीएम 28 आएगा। इट मीन्स मुझे 7 को 28 में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। और ये 1/4 को 28 करना है तो इंटू 7 क्लियर। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसा कैसे हो गया। तो 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28, ठीक है ना। माइनस ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, क्लियर। यहाँ तक क्लियर, आपको समझ आया, ठीक है। इसके बाद जो हो जाएगा वो हम 28 ले लेंगे एलसीएम, 28 हमारा एलसीएम था, और यहाँ कर देंगे 20 - 7, 20 - 7, तो ये हो जाएगा 13/28, 13/28, ठीक है ना। इतना क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया। आज हमने सीखा कि हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही अब हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे कि डेसिमल्स को ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और उनके डिवीज़न के जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी, मैं एक बार फिर से आपको बोलूँ, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप जो है मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी इंक्वायरीज़ को पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलिए नहीं, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता रहता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हमको डेसिमल सीखना है, और तब तक के लिए मैं आपको कहूँगा कि पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बढ़िया टाइम है जब हम अपने जो वीक जो हमारे पॉइंट्स हैं उन पे काम करके उनको और बेहतर बना सकें। तब तक के लिए नमस्कार।